अक्सर लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि सर अगर हर बंदा पाकिस्तान से चला जाए तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, यहाँ कौन रहेगा, यहाँ कौन बनाएगा। तो मैं इसका आज जवाब देता हूँ आपको। आप ना ये बात याद रख लें कि आप ना अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी जो फैमिली में आपके चचा हैं, आपकी खाला हैं, 20 25 30 साल पहले ये एक फैमिली थे। जब सबके घर के प्रॉब्लम जो है, आपके फादर के प्रॉब्लम और उनकी जो सिस्टर है उनके प्रॉब्लम एक घर के थे। लेकिन जब बड़े हुए, जब घर अलग अलग हो गए, तो आपके प्रॉब्लम हो गए। आपका बिजली का बिल जब आता है तो वो आपके चचा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी फुप्पो की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आप एक हाउस होल्ड बन चुके हैं। तो हर इंसान की ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई पहले मुझे अपने घर को देखना है। जब और रिकमेंडेशन भी यही है कि पहले आप अपने आप को देखें, अपने आप को स्टेबल करें। अगर आप स्टेबल है ना तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जब हम फ्लाई कर रहे होते हैं तो हमें प्लेन के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है, जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स हमें बता रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर हवा का दबाव कम हो जाए और आपको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़े तो आप अपने बच्चों से पहले या किसी से भी पहले आप अपना मास्क लगाएं। क्यों? क्योंकि जब आप खुद मास्क पहनेंगे, जब आप इजी हो जाएंगे, देन यू वुड बी इन अ पोजीशन कि आप पैनिक नहीं होंगे, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे और आप दूसरों की हेल्प करेंगे। तो जिंदगी का ये उसूल आप जरा समझ लें। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे घर का बिल मेरा है, मेरे घर का किराया मेरा है, मेरे घर के बच्चों की फीस मेरी है, मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले मेरे ऊपर है और सबसे पहले मैंने अपने घर को इन ऑर्डर करना है। अगर मेरा घर इन ऑर्डर नहीं है, अगर उसमें मसले चल रहे हैं, ना मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर पाऊंगा, ना मैं कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, ना मैं किसी दूसरे बंदे की हेल्प कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को स्ट्रांग करना है। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को स्ट्रांग मोमेंट बहुत पसंद है। अब एक बंदे को स्ट्रांग मोमेंट बनना है, लेकिन वो एक ऐसी कंट्री के अंदर रह रहा है जहां उसको नजर आता है कि यार मैं टैलेंटेड इंडिविजुअल हूं, बट साजगार माहौल नहीं है, मेरी सोसाइटी काफी सपोर्टिव नहीं है, मेरी गवर्नमेंट काफी सपोर्टिव नहीं है, मेरे सराउंडिंग्स में हाईली इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, मेंटोर्स नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर सकें। वो एनवायरमेंट में अपने बच्चों को नहीं दे सकता जहां पे वो अच्छा ग्रो करें और सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये आपकी पर्सनल कॉल होती है कि मुझे अपने मुल्क से बाहर निकलना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। अगर मैं स्ट्रांग होऊंगा तो कल को मैं अपने पाकिस्तान में, अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। लेकिन अगर उस जगह के अंदर मैं खुद ही स्ट्रगल करता रहा, मेरा अपना टैलेंट जाया होता रहा, तो ना मैं खुद अपने लिए कुछ कर पाऊंगा, ना अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। और हम सबको पता है कि जितने भी हमारे हुक्मरान हैं जिस टाइम पे भी हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज बाहर है, उतने उनके कितने जायदाद बाहर हैं, उनके बच्चे कहाँ छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं, उनके बाकी लोग कहाँ रहते हैं, रिश्तेदार कर दिया, हम सबको पता है। ठीक है, तो जब उनको वो नहीं है तो भाई मुझे कौन सी कंपल्शन है कि मैं यहां पे रह के करूं। जिन लोगों को अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, इख्तिदार दिया है, अगर वो लोग जिनको करना चाहिए, जिनका ये काम है, जिनको अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया कि भाई आपने ये काम करना है, जब वो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि अपने आपको बाहर भी रखते हैं, बाहर भी एसेट्स रखते हैं, तमाम चीजें करते हैं, तो भाई मैं तो एक सिंपल सा हाउस होल्ड हूं। तो जस्ट टू कंक्लूड टुडेज वीडियो, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने आपकी अपनी रखी है और फिर उसके बाद आपकी जो इमीडिएट फैमिली है उसकी रखी है। आपने उनका नान नफका जिसको कहते हैं उसको फुलफिल करना है। पहले अपनी वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, उसके बाद आपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। और अगर आपको लगता है कि आप एक टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं, आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, आपने ये पढ़ा है, लेकिन एनवायरमेंट सपोर्टिव नहीं है, लोग सपोर्टिव नहीं है, सोसाइटी सपोर्टिव नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, तो अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए अगर आपको कोई बाहर अपॉर्चुनिटी ऑप्ट करनी पड़े, देन ऑलवेज गो फॉर इट।